हमारे चैनल एसएसटी लैब को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बर वक्त हमारे लेक्चर्स मिलते रहें। इसके अलावा हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद ज़मान बाबर और आप देख रहे हैं एसएसटी लैब चैनल। तो दोस्तों, पिछली क्लास में मैं आपको पढ़ा के आया था कि टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं, टेबल की कुछ सेटिंग्स थी, टेबल को बोल्ड कैसे करना है, यानी कि उसकी जो भी एडिटिंग थी वगैरह जो भी था आपको मुकम्मल तौर पे समझाया गया। अगर आप किसी को समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपकी मुकम्मल तौर पे रहनुमाई करेंगे और आपको उससे भी आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आई होप कि आप सबको मुकम्मल जो भी पीछे से आ रहे हैं, इनके जितने भी लेक्चर्स आ रहे हैं, आप सबको सबकी समझ आ रही होगी। तो अगर कोई नया है जिसने अभी तक हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो वो पहले जाके हमारी पिछली वीडियोस को देखे ताकि आपको इस आने वाले और इस लेक्चर की मुकम्मल तौर पे सही से समझ आ सके। ठीक है, तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो है डिमेंशन के बारे में, कि हम किसी भी टेबल को डिमेंशन कैसे करते हैं, कैसे उसकी डिमेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर देते हैं, कोई भी इनके फ्लेक्स या कोई भी चीज़ ड्रॉ करके हम भेज देते हैं, किसी को मेल करते हैं, तो उनको समझ नहीं आती कि इनकी डिमेंशन क्या है, इसका साइज़ क्या है, किस तरह इसको क्रिएट करते हैं। कुछ जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने ऑटोकैड में कोई देखा होगा कि हम कोई भी बिल्डिंग या वगैरह के नक्शे बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोलर ड्रा में बनाते हैं, तो हमको उन चीज़ों की डिमेंशन चाहिए होती है। हम उसकी डिमेंशन कैसे मालूम कर सकते हैं, उसकी डिमेंशन के मुकम्मल तौर पे किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, उसको कैसे समझा सकते हैं कि इसकी डिमेंशन इतनी है, इसकी डिमेंशन इतनी है, फिट में है, इंचज़ में है, मिलीमीटर में है, किस में है, किस तरह उसको बता सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे गुजारिश है कि अगर आपको इन चीज़ों की समझ आती है तो आप अपनी राय बयान कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको इस चीज़ के मतलब और क्या चीज़ चाहिए। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं, यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, और एक बॉक्स हम वैसे क्रिएट कर लेते हैं इसके नीचे। ठीक है, जिसको मैं थोड़ा सा एक शेप दे देता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल क्यू कर देता हूँ और यहाँ पे जो ये वाली चीज़ है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह की कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं कलर दे देता हूँ ब्लू, बल्कि ग्रीन कलर दे देता हूँ, और इसको मैं दे देता हूँ रेड कलर, इसको पिंक कलर दे देते हैं। ठीक है, इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको इसकी समझ आ सके हम इसको किस तरह करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये डिमेंशन टूल हैं, इनके पैरेलल डिमेंशन टूल हैं, इनके बारे में आज मैं आपको पढ़ाऊँगा। सबसे पहले जो टूल हम यूज़ करेंगे ये है पैरेलल टूल, पैरेलल डिमेंशन टूल, यानी कि इसमें हम किस तरह उसको डिमेंशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फर्स्ट ले लेता हूँ, यहाँ पे जो पहला बॉक्स है इसको कैसे करते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे जैसे ही आप इस कोने पर लेके आएंगे तो यहाँ पे एक नोट्स पर आपको निशान बन जाएगा। इसको आप सिलेक्ट करते हुए क्लिक बटन, यानी कि आपने राइट को यहाँ पे क्लिक करना है, और जैसे ही यहाँ पर आप इसको लेते आएंगे तो यहाँ पे जो नोट्स है यहाँ पे आपने इसको लाकर छोड़ देना है। जैसे ही वहाँ पे नोट्स ज़ाहिर हो जाए कि आपने यहाँ पे लाकर छोड़ देना है। ठीक है, जैसे ही छोड़ेंगे आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये आपको मुकम्मल डिमेंशन देगा कि आप इसका साइज़ कितना रख सकते हैं, कितना साइज़ था। तो जैसे ही आप इस पर आप नीचे रखना चाहते हैं, ऊपर रखना चाहते हैं, आप जिस तरह इसको शो करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये देखें कुछ ऑप्शंस बन के आ गए हैं। आपको यहाँ पे मिल गया है कि 6.47 यानी कि यहाँ पे आपको मिल गई है। ठीक है, इंचज़ है, फुटेज है, वो आप किस तरह इसको करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। यहाँ पे देखें फर्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका जो ऊपर वाली शीट है, यानी कि इसका जो मेन्यू है उसके बारे में आपको समझा देता हूँ कि इसमें क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या आता है। ठीक है, यहाँ पे देखें आपको पहले मिलेगा, यानी कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखें फ्रैक्शनल है, यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे ये कर देगा 6, यानी कि 6 सही 1/2 यहाँ पे कर देगा। जिस तरह आप इसको क्रिएट करना चाहते हैं उस तरह ये आपको रख देगा। ठीक है, नीचे देख देते हैं यहाँ पे यूएस में ये देखें कर देगा 0 माइनस, यानी कि यूएस जो भी आप इसको जिस शेप में रखना चाहते हैं, जिसमें करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ज़्यादातर यूज़ इसी में कर देते हैं, तो ये ज़्यादातर यूज़फुल होता है, ये ज़्यादातर यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर आ जाते हैं 0, यानी कि आप एक 0 के बाद इशारिया जो आता है उसके बाद आप कितने हिस्से रखना चाहते हैं, 1 रखना चाहते हैं, 2 रखना चाहते हैं, 3 रखना चाहते हैं, 4 रखना चाहते हैं। जितने आप बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, जितने आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सिंपल कर देता हूँ, यहाँ पे 6.5 कर देगा। अगर यहाँ पे ज़्यादातर यूज़ होता है 0.2 के 0 के बाद 2 हिस्से होने चाहिए, 2 चीज़ें यूज़ होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन डिमेंशन यूनिट के। आप डिमेंशन यूनिट में कैसे लगा सकते हैं।
यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास इन आ जाएगा, इंचेस आ जाएंगे, मिलीमीटर्स आ जाएंगे, मीटर्स जो भी हैं, फिर आ जाते हैं पिक्सल्स आ जाएंगे, पॉइंट्स आ जाते हैं, सर्कल्स आ जाते हैं, जो भी आप डॉट्स लगाना चाहते हैं, फिट लगाना चाहते हैं, जो भी, जैसे मैं फॉर एग्जांपल फिट पे क्लिक कर देता हूँ तो ये देखें 0.54 फिट्स है, यानी कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इन लगा देता हूँ तो ये देखें 0.4 इन आ जाएगा। अगर यहाँ पे इंचेस लिख देता हूँ तो यहाँ पे पूरा इंचेस लिख देगा 6.5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखें मिलीमीटर, अगर mm लिखना चाहते हैं तो अगर आप यहाँ पे मिलीमीटर, यहाँ पे मिलीमीटर मुकम्मल लिखना चाहते हैं तो उस तरह भी आप लिख सकते हैं, उस तरह भी आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, यहाँ पे देखें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे किलोमीटर में भी आ जाता है कि 0.00 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पर कोई भी किलोमीटर यूज़ नहीं होते। तो ये सेंटीमीटर में करेंगे तो यहाँ पे सेंटीमीटर्स आ जाएंगे, आप मिलीमीटर्स में करेंगे तो मिलीमीटर्स आ जाएंगे, तो मील्स में करेंगे तो यहाँ पे मील्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम ज़्यादातर यूज़ होता है तो वो इंचेस में यूज़ होता है, फीट्स वगैरह में हम यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे जो है हमारा, इसको मैं सिंपल ही रख देता हूँ, यहाँ पे देखें इंचेस के लिए ये यूज़ होता है, यहाँ पे जो ऑप्शन दो लगे हुए हैं तो इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, यहाँ पे देखें तो ये देखें डिस्प्ले यूनिट, आप डिस्प्ले यूनिट यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो यूनिट आपका लगा हुआ था वो गुम हो जाएगा, वो डिस्प्ले नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे दोबारा क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे यूनिट डिस्प्ले हो जाएगा, आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है 0.1 के, यानी कि शो लीडिंग 0, आप 0 शो करना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे ही करेंगे तो आपकी जो रीडिंग है वो 0 से शो होगी। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे पॉइंट्स लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप इसका लिखना चाहते हैं, यानी कि आप प्रीफिक्स करना चाहते हैं, डिमेंशन प्रीफिक्स कितनी करना चाहते हैं। यहाँ पे अगर मैं 4 कर देता हूँ और सफिक यहाँ पे 5 कर देता हूँ, यहाँ पे जैसे ही आप करेंगे तो 5, तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको मुकम्मल तौर पे चेक कर देगा 4 पॉइंट। यहाँ पे अगर 0 ही रखेंगे तो बेहतर है, यहाँ पे 0 रखने, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, कम जगहों पर इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ज़्यादा जगहों पर यूज़ नहीं किया जाता। उसके बाद यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, यहाँ पे देखें जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह शो कराएगा कि आपने इसको क्लिक किया है। तो जैसे ही मैं इसको कंट्रोल जी कर देता हूँ, जिस पॉइंट में थे वापस उस पॉइंट में आना चाहते हैं, यानी कि हमारे पास यही रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पे आप इसको कैसे करना चाहते हैं, टेक्स्ट, यानी कि आप इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, टेक्स्ट अबव, यानी कि जो भी आप इसको करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं टेक्स्ट अबव कर देता हूँ तो ये लाइन लगी होगी, वो टेक्स्ट उसके अबव ऊपर की तरफ चला जाएगा। अगर आप नीचे की तरफ लाना चाहते हैं तो ये टेक्स्ट जो है यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा। देखें फिर नीचे वाला ऑप्शन दे देते हैं टेक्स्ट ब्लू, यानी कि नीचे की तरफ आना चाहते हैं नीचे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है सेंटर, सेंटर में आना चाहे तो सेंटर की तरफ है, तो इसको मैं इधर ही रख देता हूँ और इसको जो नीचे वाला है ये सेंटर ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे 4, यानी कि फोर्स करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फोर्स किया है तो आप इसको फोर्स कर रहे हैं कि आप दोबारा लिखना चाहते हैं और अपने ही अंदाज में लिखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे नीचे की तरफ कर दूँ तो बॉक्स में आप रखना चाहते हैं तो ज़्यादातर बॉक्स में यूज़ होता है, तो बॉक्स में भी आप रख सकते हैं, बॉक्स में भी आप कर सकते हैं। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे आप इसको जो भी देना चाहते हैं, कस्टमाइज़ करना चाहते हैं। जैसे ही कस्टमाइज़ करेंगे तो यहाँ पे देखें, अगर आप इसको ऊपर की तरफ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे किया तो आप इसको कस्टमाइज़ करते जाएंगे, 0 की तरफ रखना चाहें तो 0 का, ठीक है। एक्सटर्नल भी कर सकते हैं, जिस तरह आप इसको क्रिएट कर सकते हैं बआसानी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हेडलाइंस हैं कि आप इसकी जो लाइंस हैं वो किस तरह रखना चाहते हैं, आप इसकी लाइन को किस तरह कवर करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखें 3 इंचज़ 4 इंचज़ 1 करना चाहते हैं तो ये लाइंस हैं ये मोटी हो जाएंगी, जिस तरह बड़ी होनी चाहिए जिस तरह यानी कि कर देंगे, ठीक है। अगर 1 मिलीमीटर रखना चाहते हैं तो ये देखें ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है। ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं 0.2 ही कम हो जाती है तो 0.5 कर देते हैं ताकि हमें नज़र से आए, ठीक है। फिर आ जाते हैं टैक्स करने के बाद यहाँ पे आपको जैसे ही आप मैं जैसे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ टेक्स्ट है तो यहाँ पे आप इसका साइज़ इसका जो फ़ॉन्ट है वो भी चेंज कर सकते हैं कि हमने कौन सा फ़ॉन्ट रखना है। फ़ॉन्ट भी आप यहाँ से कोई भी कवर कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखें एरियल रखना हो तो ये देखें इस तरह आ जाएगा। इसका साइज़ बड़ा करना चाहता हूँ तो जो भी मैं साइज़ रखूँगा तो उसके हिसाब से ये इसने अपने मैनेज कर लिया, उसको क्रिएट करके उसके हिसाब से ही कवर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लिख देता है कि आप इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना चाहते तो इसके बाद ये है इसकी लेफ़्ट राइट जो भी आप इसको देना चाहते हैं, यानी कि इसकी जो अरेंजमेंट है वो किस तरह करना चाहते हैं, अलाइनमेंट इसकी किस तरह रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे लाइंस आ जाती हैं, लाइंस को सेंटीमीटर, और यहाँ पे देखें यहाँ पे आपको लाइंस अगर आप डॉटेड में रखना चाहते हैं तो डॉटेड में रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डॉटेड में कर दिए तो ये लाइंस जो हैं ये डॉटेड में आ जाएंगी।
तो अगर आप इसको सिंपल रखना चाहते हैं सिंपल रख सकते हैं, और भी डिज़ाइन काफ़ी सारे हैं, आप किसी भी डिज़ाइन में इसको क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी डिज़ाइन में कवर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे की तरफ आ जाते हैं। नीचे देखें आपके पास काफ़ी सारे आ जाती हैं लाइन्स, डिज़ाइंस। आप कोई भी लाइन डिज़ाइन करना चाहते हैं तो डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सिंपल ही कर देता हूँ ताकि यहाँ पे जो है हमारा सिंपल ही रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, देखें तो नेक्स्ट हम यहाँ पे यूज़ कर देते हैं। यहाँ पे देखें नीचे आ जाता है हॉरिजेंटल और वर्टिकल, यानी कि आप करना चाहते हैं तो इसको भी कर सकते हैं। राइट यानी कि लेफ़्ट भी कर सकते, ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं, साइड की तरफ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक रखते हुए जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक रखा हुआ और मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, तो जैसे ही मैं यहाँ पर छोड़ूंगा तो मैं जैसे ही इसको कवर करूँगा तो ये मुझे साइड का भी दे देगा कि आप साइड की तरफ रखना चाहते हैं तो इसका भी जो ऊपर वाली हिस्सा होता है वो सेम होता है, उसी की तरह आप इस पर भी काम कर सकते हैं, इस पर भी वर्क कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट आने के बाद यहाँ पे देखें नीचे की तरफ, तो ये देखें जो है एंगुलर डिमेंशन, यानी कि यहाँ पे इसको मैं चूज़ कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इस पर लगा देता हूँ, तो जिस तरह मैं इसको सेलेक्ट करते हुए, इसको सिलेक्ट रखते हुए यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, तो ये देखें ये मेरे पास इस तरह, यानी कि मैं इसको जिस तरह रखना चाहता हूँ वो उसी तरह आ जाएगा। जिस कोने पर रखूँगा उस कोने पर इसने मुझे दे देना है कि यहाँ पर आपका जो है एरिया कवर हो रहा है, यहाँ पर आपका एरिया जो है जितना रखना चाहते हैं उतना रखेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैंने इसको इक्वल करना है, इसके जो है सेंटर जो है इसके बराबर रखना है, तो यहाँ पर जैसे ही आप रखेंगे तो जैसे ही आप यहाँ पर आके डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें आपके पास ये ऑप्शन दे देगा, इसका जो इक्वल है, जो साइज़ है वो उसके हिसाब से कवर करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको रख के इस पर छोड़ देता हूँ, तो जैसे ही मैं पीछे की तरफ कवर करूँगा तो ये मुझे उतना ही कवर देगा जितना इसको ज़रूरत होती है, जितनी इसने डिमेंशन हमें बतानी है। ठीक है, इस तरह मैं इस पर डबल क्लिक कर देता हूँ तो मुझे इसने यहाँ पर इतनी बताई है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे 7 है, यहाँ पे जो इतनी इसकी डिमेंशन रखी है उसके साथ इसने कवर कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें सेगमेंटन डोमेशन, यानी कि सेगमेंटन करना चाहते हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक करके, तो जैसे ही मैं यहाँ पर इसको क्लिक करके रखता हूँ और मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, तो ये जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इसको रखा है और यहाँ लाके मैं इसको छोड़ देता हूँ, तो ये जो है इसको अगर मैं नीचे की तरफ, यानी कि फॉर एग्जांपल नीचे की तरफ कवर करना चाह रहा हूँ तो ये नीचे की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ करूँगा तो ये ऊपर की तरफ आएगा। तो इस तरह यानी कि इसके भी जो है ऊपर वाला जो भी है, जो पहले की मैंने आपको मेन्यू कंडीशन से जो मेन्यू सेटिंग्स बताई थी सबकी सेम है, सबकी जिस तरह हम रखते हैं वैसे ही रख सकते हैं। फिर आ जाता है 3 पॉइंट्स, क्या आप 3 पॉइंट्स को करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट और फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की करना चाहता हूं, तो जैसे ही मैं यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट और फिर जो है इस पॉइंट पे यानी कि छोड़ के, तो फिर मैं नीचे की तरफ आता हूँ, 3 पॉइंट्स के लिए बनाना चाहता हूँ तो मुझे 3 पॉइंट्स इस तरह मिल जाएंगे। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ ताकि आपको सही से समझ आ सके। इसकी समझ सही नहीं आई तो इसको मैं कलर कर देता हूँ ब्लू, और मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको इसकी सही से समझ आ सके। ठीक है, आप 3 पॉइंट में रखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 3 पॉइंट है, तो आप यहाँ पे जैसे ही इसको क्लिक करके 3 पॉइंट यहाँ पे रख कर इसको यहाँ पे, अगर यहाँ पे इसका नाम लिखना चाहते हैं तो नाम भी लिख सकते हैं, कवर करना चाहें तो कवर भी कर सकते हैं। जैसे कि इसको मैं देखें यहाँ पे टेक्स्ट करना चाहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपने इस बॉक्स को नाम दिया है और इस बॉक्स का आप नाम लिखना चाहते हैं कि किस तरह आप इस पर कम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको यहाँ पे नाम देना चाहता हूँ, मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट, यानी कि बॉक्स 1। ठीक है, मैं जैसे ही बॉक्स 1 लिखा है, ठीक है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। लिखने के बाद मैं इसका जो साइज़ है वो इसका जो फ़ॉन्ट है वो चेंज कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ ज़्यादा कलर। उसके बाद यहाँ पे आपको देखें क्लिक करेंगे तो ये जो है इसका जो साइज़ है, इसका जो चेंज है, आप ये देखें बॉक्स है, इसको अंदर की तरफ करना चाहते हैं या बाहर की तरफ रखना चाहते हैं, आप किस तरह इसको रखना चाहते हैं आप इस तरह रख सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है लाइन, आप लाइन करना चाहते हैं, आप बॉक्स में रखना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बॉक्स में रखा तो ये बॉक्स में आ जाता है। लाइन की तरफ रखना चाहता हूँ तो लाइन में आ जाएगा।
जिस तरफ यानी कि मैं इसको करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ, यानी कि इसको जिस शेप में रखना चाहूँ, जिस शेप में कन्वर्ट करना चाहूँ उस शेप में मैं इसको कर सकता हूँ, उस शेप में रख सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह यानी कि आप किसी भी टूल को यूज़ करके उसका काम बआसानी उससे आप डिमेंशन मालूम करके सामने वाले को दे सकते हैं, सामने वाले को उसकी डिमेंशन क्रिएट करके दे सकते हैं, उसको किस तरह कौन सी डिमेंशन में वर्क चाहिए या कौन सी डिमेंशन में काम करना चाहता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप का आपके सबको इसकी समझ आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।